जय 84 वैष्णव वार्तान में वार्ता क्रमांक 3। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक दामोदर दास संभलवारे क्षत्रिय कन्नौज के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। दामोदर दास को बालपने ते विरह हतो, जो श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कौन प्रकार सो होई। सो दामोदर दास एक समय प्रयाग में आए हती मकर स्नान को। सो कृष्णदास सो मिलाप भयो। तब चर्चा करत कृष्णदास मेघन ने कही, श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट भये हैं, सो दक्षिण में पधारे हैं। कृष्णदेव राजा के समीप मायावाद खंडन किए हैं। उनकी कृपा ते निश्चय श्री ठाकुर जी मिलेंगे। मेरे गुरु सो नेह है 300 कछु कार्य मेरो भयो नाही। ताते अब मैं जहां श्री आचार्य जी होंगे तहां जाऊंगो। यह दामोदर दास सो कही के कृष्णदास दक्षिण देश गए। जब ते दामोदर दास के पास ते कृष्णदास मेघन श्री आचार्य जी के पास गए, तब ते दामोदर दास को विरह बहुत रहे, जो मोको श्री आचार्य जी कौन प्रकार मिलेंगे। यह प्रकार विरह करत महा महीना में मकर स्नान दामोदर दास किए। सो महासुदी पूनम को दामोदर दास मकर स्नान करत हते। ता समय एक तांबे को पत्र गंगा यमुना के संगम में ते दामोदर दास के हाथ आयो। सो दामोदर दास घर लाए। जब रात्रि को दामोदर दास सोए, तब दामोदर दास को स्वप्न भयो, यह पत्र बाँचे ताकि तू शरण जइयो। तब सवारे उठे के प्रयाग में बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण महापुरुष मकर स्नान को आए हते। तीन सबन को बंचायो, कोई बाँची न सके। तब दामोदर दास काशी में शेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ व्यवहार हतो, तहाँ गए। खरच की हुंडी शेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ ले गए हते। 300 सगरी बात दामोदर दास ने कही, जो यह पत्र श्री आचार्य जी बाचेंगे और काहू के सामर्थ्य नाही। मोसो कृष्णदास मेघन कही गए हैं, जो श्री आचार्य जी की शरण दे श्री ठाकुर जी मिलेंगे। सो यह सुनी के सेठ पुरुषोत्तम दास को चटपटी लागी, जो मोको कब श्री आचार्य जी को दर्शन होएगो। सो सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता के भाव में वर्णन करेंगे। यह प्रकार दामोदर दास दिन 15 काशी रहे, परंतु पत्र को न बांचो। तब कन्नौज में अपने घर आए। ऐसे विरह करत कछुक महीना में श्री आचार्य जी महाप्रभु कन्नौज पधारे। तब गांव के बाहर बाग में उतरे। वार्ता प्रसंग 1। जब श्री आचार्य जी कन्नौज पधारे, तहां गांव के बाहर एक बाग हतो, तहां आप उतरे और कृष्णदास को गांव में पठायो, जो सीधो सामग्री ले आओ। परी काहू सो कहियो मती, जो श्री आचार्य जी आप पधारे हैं। भाव प्रकाश। यह कहे ताको अभिप्राय यह है, जो दामोदर दास कृष्णदास को मिलेगो, सो दामोदर दास सो पहले आप ही कहे, जो श्री आचार्य जी पधारे हैं। सो दामोदर दास द्रव्य पात्र हैं, ताते इनके बुलावे की अपेक्षा यह मन में आवे, तो कृष्णदास को बिगार होई। सो ताते बरजी दिए, जो काहू सो कहियो मती। प्रीति होएगी तो आप ही आवेगी। यह अभिप्राय जाननो। और दूसरो अभिप्राय यह है, जो जा दिन श्री आचार्य जी कन्नौज पधारे, ताते पहले ही श्री आचार्य जी आपको श्री ठाकुर जी की आज्ञा भी हती, जो यहाँ के कन्नौज के जीव पावन करने हैं। ताते श्री आचार्य जी आप बिचारे, जो आज्ञा बई है तो आप ही होएगो, ताकि लिए नाही करी हती। तब कृष्णदास गांव में गए, सीधो सामग्री सब लीनी। सो सब लेके चले। तहाँ दामोदर दास राजद्वार ते आवत हते। सो मार्ग में जात कृष्णदास को पहचाने। तब दामोदर दास घोड़ा ते उतरी के पास आए। तब दंडवत करी के कहो और पूछो, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं। तब कृष्णदास ने बिचार्यो, ताते कछु उत्तर दियो नाही। तब दामोदर दास ने बिचार्यो, जो श्री आचार्य जी बिनाए काहे को आवे। सो जब कृष्णदास चले, तब दामोदर दास पाछे पाछे आए। घोड़ा घर पठवाई दियो। तब कृष्णदास को और दामोदर दास को दूरी ते आवत श्री आचार्य जी ने देखे। तब दामोदर दास ने दंडवत किए। तब कृष्णदास सो श्री आचार्य जी ने पूछी, जो तेने वासु क्यों कहो। तब इनने कही, महाराज मैंने तो इनसो नाही कही। तब दामोदर दास ने श्री आचार्य जी सो विनती कीनी, जो महाराज इनने तो मोसो नाही कही, हों तो इनके पाछे चलियो आयो हूं। पाछे श्री आचार्य जी ने दामोदर दास सो पूछी, जो पत्र पायो है सो लायो है। तब दामोदर दास ने विनती कीनी, जो महाराज पत्र को कहा काम है। तब श्री आचार्य जी आप कही, जो तो को आज्ञा बई है, जो पत्र बाँचे ताकि शरण जइयो, ताते पत्र लाओ। तब पत्र मंगवायो। भाव प्रकाश। श्री आचार्य जी ने कृष्णदास सो कहो,
जो तैने इनसो क्यों कहो। यह कहे ताको कारण यह जो तेने आज्ञा नाही, यह कहो तामे हमारे पधारनो तो कहो। तब दामोदर दास ने कही, जो इनने नाही कहो, मैं इनके पाछे चलो आयो हूं। या प्रकार दैन्यता सिद्ध की। और दामोदर दास ने कहो, पत्र को कहा काम है। यह कही दामोदर दास ने यह जतायो, जो आप ईश्वर हो, मोको अनुभव भयो है। तब श्री आचार्य जी कहे, ल्याव भगवद आज्ञा होय तैसे ही करनो। तब श्री आचार्य जी ने पत्र मंगवायो, हतो सो बांच्यो। पाछे वाको अभिप्राय दामोदर दास सो कहो। पाछे दामोदर दास को नाम सुनायो। श्री आचार्य जी को दामोदर दास ने अपने घर पधराए। दामोदर दास की स्त्री हु शरणी आई। तब दामोदर दास को और उनकी स्त्री को समर्पण करवायो। एक लौंडी दैवी जीव हती, सोऊ शरण आई। तब दामोदर दास ने विनती करी, जो महाराज अब कहाँ आज्ञा होत है, अब हम कहाँ करें। श्री आचार्य जी श्री मुक्ति आज्ञा किए, जो अब तुम सेवा करो। दामोदर दास ने कही, जो महाराज सेवा कौन प्रकार करे। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कही, जो कहूँ श्री ठाकुर जी को स्वरूप होय सो देखो। सो एक दर्जी के यहाँ श्री ठाकुर जी को स्वरूप हतो। ताको द्रव्य दे के स्वरूप अपने घर ले आए। पाछे घर सब पोते, पात्र सब बदलाए। पाछे श्री आचार्य जी ने वह स्वरूप को पंचामृत करवायो। श्री द्वारकानाथ जी नाम धर्यो। भाव प्रकाश। श्री द्वारकानाथ जी नाम याते धर्यो, जो राजनीति सो प्रथम सेवा को विस्तार दामोदर दास के माथे सौंपे हैं। पाछे सिंहासन पाठ बैठाए। दामोदर दास के माथे सेवा पधराए के पाछे श्री आचार्य जी आप रसोई करी के भोग समर्प्यो। समयानुसार भोग सरायो। तब बीड़ा समर्पण लागे। तब देखे तो पान हरे हैं। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास को खींच के कहे, जो हरे पान श्री ठाकुर जी को न समर्पिए। उत्तम ते उत्तम सामग्री होय सो श्री ठाकुर जी को समर्पिए। श्री ठाकुर जी तो उत्तम ते उत्तम वस्तु के भोक्ता है। ताते उत्तम ते उत्तम सामग्री होय सो श्री ठाकुर जी को समर्पिए। ता पाछे स्त्री पुरुष भली भांति सो सेवा करन लागे। सो श्री द्वारकानाथ जी की सेवा भली भांति सो होन लागी। और श्री आचार्य जी ने आज्ञा दीनी, जो उतर्यो परकालो वस्त्र को थान होय तामे ते श्री ठाकुर जी को न समर्पिए। सारे परकाले में ते प्रथम श्री ठाकुर जी को लीजिए, और उत्तम सामग्री होई तामे ते और ठोर न खर्चिए। ता पाछे स्त्री पुरुष निकी भांति सो सेवा करन लागे। और सेवा सामग्री ऐसी होती, जो सोने के कटोरा में अमरस राखते। सो ऐसो उच्चताते सो और कोई न जाने, जो या में कछु सामग्री धरी है। या भांति सो दामोदर दास सेवा करन लागे। भाव प्रकाश। पाछे वस्त्रादिक की रीति बताए, जो और कार्य में कछु आयो होय तो श्री ठाकुर जी के काम न आवे। जाके अर्थ उठे तिनको प्रसादी कहावे। ताते पहले श्री ठाकुर जी को सब सामग्री में ते लेनो, श्री ठाकुर जी की सामग्री में ते अन्य ठोर खर्च न करनो। या प्रकार पुष्टि मार्ग की रीति सबको बताए। सामग्री पौरी सोने के पात्र में मिली जाए, उज्जवल सामग्री रुपये के पात्र में मिली जाए, यह गूढ़ भाव जनाए। सोने के मिस श्री स्वामिनी जी के भाव थे, रुपये के मिस श्री चंद्रावली जी के भाव सो सेवा करते। पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे, और दामोदर दास श्री ठाकुर जी को जल आप भरते। सो एक दिन दामोदर दास को ससुर दामोदर दास के घर आए के दामोदर दास सो कहन लागे, जो तुम जल भरी लावत हो, सो हमको जाति में लज्जा आवत है। ताते तुम मती भरो, लौंडी पास जल भराओ। तब दामोदर दास विचारे, जो सूरदास जी गाए हैं, सूर भजन कलि केवल कीजे लज्जा कान निवारी। और कीर्तन में गाए हैं, कानन काहू की मन धरिए व्रत अनन्य एक लहिए हो। यह बिचारी स्त्री सो कहे, तुम हूँ जल लेन चलो। तब दामोदर दास ने दूसरे दिन एक गड़ा तो आप लियो, एक गड़ा स्त्री के हाथ में दीनो। तब स्त्री भगवदी सो घड़ा ले ससुर के हाट आगे ते चले। तब दो जने बाकी हाट के नीचे होए के निकसे। तब जल लेके आए। तब पाछे दामोदर दास को ससुर आयो। सो आई के दामोदर दास के पाइन पर्यो।
और कहो, जो मैं चूक्यो, जो तुमसो कहो, अब ते तुम ही जल भरो, पर स्त्री जन पास जल मती भरावो। आज पाछे हम कछु न कहेंगे। तब आप ही जल भरन लागे। श्री ठाकुर जी दामोदर दास सो सानुभवता जनावन लागे। जो कछु चाहिए सो दामोदर दास पास मांगी ले। बातें करे, सेवा करी के दामोदर दास ने श्री ठाकुर जी को ऐसे प्रसन्न किए। सो इनकी सेवा देखी के श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये। तब आप अपने श्री मुक्ते कहे, जो जिन राजा अम्बरीश न देखो होई, सो दामोदर दास को देखो। राजा अम्बरीश तो मर्यादा मार्गीय होतो और ये पुष्टि मार्गीय है। इनमें इतनी अधिकता आई है। भाव प्रकाश। दामोदर दास जल की सेवा श्री यमुना जी के भाव ते करते। ताते श्री आचार्य जी कहे, मर्यादा में अम्बरीश, पुष्टि में दामोदर दास राज सेवा किए। तब ततहरा रूप के अम्बरीश की उपमा कैसे जानिए। जैसे श्री ठाकुर जी की मुख की उपमा चंद्रमा की। काहे ते, कहाँ मर्यादा कहाँ पुष्टि, कोटि गुणों तारतम्य जाननो। जब दामोदर दास के ससुर ने कही, स्त्री सो जल मती भराओ, तब दामोदर दास कहे, जल न भरावेंगे। पाछे ससुर गयो। तब दामोदर दास ने विचार्यो, जो जल की सेवा स्त्री जन सो कराई, सो जो अब मैं छुड़ाऊं तो मोको ससुर की कान को दोष परे। परंतु एक बार बरजोंगो, प्रीति होएगी तो स्त्री आपू ही न छोड़ेगी। यों विचार के जो एक बार भयो सो 100 बार भर्यो। अब गांव के लोग तो जान चुके, अब मैं सेवा क्यों छोड़ो। प्रीति होएगी तो यहाँ भांति विचार के भरेगी। ताते मैं हठ करी के भराऊं तो प्रीति बिना श्री ठाकुर जी अंगीकार न करेंगे। ताते एक बार भरजो तो सही। तब स्त्री सो कहे, अब मैं ही जल भरूंगो, तुम मती भरो, तिहारे पिता को लाज लागत है। तब स्त्री ने कही, तुम ही भरो। या प्रकार पिता की कान को दोष भयो, सो आगे जाए के अन्याश्रय भयो। जो दामोदर दास ससुर के आग्रह कान ते जल की सेवा छुड़ावते, तो इन्हू को बाधक होतो, तासो फेर सेवा करन लागे। वार्ता प्रसंग 2। और एक समय उष्णकाल के दिन हते। तब दामोदर दास श्री ठाकुर जी को मंदिर में पधराई, पोढ़ाई के आप चौबारे जाय सोए। तब श्री द्वारकानाथ जी ने लौंडी को आज्ञा दीनी, जो तू किवाड़ खोले, मोको गर्मी बहुत होत है। तब लौंडी ने मंदिर के किवाड़ खोली। तब श्री द्वारकानाथ जी ने लौंडी सो कहो, जो पंखा करी। तब लौंडी ने पंखा कियो। तब श्री ठाकुर जी ने लौंडी सो कहो, जो तू जा रहन दे। तब लौंडी किवाड़ खुले छोड़ी के सोई वे गई। तब सवारो भयो। तब दामोदर दास देखे तो मंदिर के किवाड़ खुले हैं। तब पूछे, जो किवाड़ कौन ने खोले हैं। तब लौंडी ने दामोदर दास सो कहो, जो मोको श्री ठाकुर जी ने आज्ञा देनी है, जो तू किवाड़ खोली। तब मैंने किवाड़ खोले हैं। तब दामोदर दास ने कही, जो मोसू खोलवे की क्यों न कही, आप खोले। फिर दामोदर दास के मन में आई, जो श्री ठाकुर जी ने मोसो किवाड़ खोलवे की क्यों न कही और लौंडी सो क्यों कहें। पर प्रभु बड़े दयाल हैं, जाके विषय स्नेह हुई ताही सो संभाषण करे। श्री आचार्य जी के अंगीकार में सब समान है। लौकिक में को ऊंच नीच कहियो, परि श्री ठाकुर जी स्नेह के बस है। पाछे श्री ठाकुर जी ने दामोदर दास सो कहो, जो मैंने खुलाए हैं और इनने खोले हैं, जो तू यासो क्यों खींचत है। तू तो चौबारे जाए सोयो और मोको भीतर सुवायो। तब दामोदर दास ने कहो, जो प्रसाद तब ले हूँ जब मंदिर नयो समराऊं। तब स्त्री ने कहो, जो ऐसे क्यों बने, यह तो कछु 5-7 दिन को तो काम नहीं। तब दामोदर दास ने कहो, जो सखड़ी महाप्रसाद तो नहीं लेऊंगो, फलाहार करूंगो। तब त्यों ही करद मंदिर सिद्ध भयो। तब आछो दिन देखी कि श्री द्वारकानाथ जी को मंदिर में बैठाए। तब बड़ो उत्सव कियो। पाछे सब वैष्णवन को महाप्रसाद लिवायो। ता पाछे आपू महाप्रसाद लियो। भाव प्रकाश। श्री ठाकुर जी ने लौंडी के पास पंखा कराए, पर इस स्त्री को ना ही जताए। सोऊ जल की सेवा छोड़ी।
ताते इनको न कहे। काहे ते? पहले स्त्री जल की सेवा न करती तो चिंता नहीं, सेवा करी के छोरनो हतो तो 10-5 दिन जल भरी के, पाछे अपने मनते न भरते तो चिंता नहीं, ससुर के कहते छोड़े। ताते श्री ठाकुर जी लौंडी सो किवाड़ खोलाए, पंखा की सेवा कराए। और श्री आचार्य जी की यह आज्ञा है, जहाँ ताई पूरन स्नेह को प्रकार हृदय रूढ़ न होई, तहाँ ताई सेवा यथा देहे तथा देवे, अपनी देह को शीत उष्ण विचारी के करे। सो दामोदर दास चौबारे सोए। श्री ठाकुर जी को बियारी आयवे को मार्ग न हतो। ताते मंदिर की रीति प्रकट करावे के लिए श्री ठाकुर जी ने लौंडी सो किवाड़ खुलाई। लौंडी को मानसी सेवा को अधिकार हतो। अष्ट प्रहर गोप्य रीति सो मानसी करती, कोई जानतो नहीं। ताते श्री ठाकुर जी उन लौंडी के ऊपर बहुत प्रसन्न हते। जब दामोदर दास लौंडी पर खींचे, सो श्री ठाकुर जी सही न सके। जो मोको प्रिय है ता पर खींचत है। सो लौंडी की पक्ष श्री ठाकुर जी ने करी, तथा दामोदर दास को अपराध ते छोड़ाईवे को बोले, जो मैंने यासो खुलाए, तू क्यों खींचत है? आज पाछे या पर प्रीति राखियो, या को स्वरूप अलौकिक जानियो। तू जाए चौबारे पर सोयो, मोको बियारी आवे की ठौर नहीं। चित्रा सखी होई अपनी सेवा भूली गयो, मंदिर सवारनो। तब श्री दामोदर दास चौकी परे। सो यह जो अपने स्वरूप को अनुभव भयो, तब कहे मंदिर बने तब खान पान करूं। यह टेक चित्रा के आवेश में कहे, पाछे कारीगर बुलाए काम लगाए। पाछे स्त्री ने कही, खान पान बिना कैसे चलेगो, एक दिन को काम नहीं है। ताते खान पान बिना रहो न जाएगो। वह आवेश रहते, तब खान पान मती करियो, अब तो करो। तब कहे फलाहार लेऊंगो। या प्रकार मंदिर संवराए। जारी जरोखा निज मंदिर तिबारी चौक टेरा पर्दा, जैसे लीला सृष्टि में करत हते, ताही भाव सो सगरे मंदिर को ब्योंत किए। मुहूर्त देखी पधराए, बड़ो उत्सव कियो। वैष्णव को समाधान श्री आचार्य जी की भेंट काढ़े। वार्ता प्रसंग 3। बहुरी एक दिन दामोदर दास श्री ठाकुर जी को राजभोग समर्पी शैया मंदिर में सैया सवारन गए। तब देखे तो दुलीचा ऊपर बिलाई ने बिगाड़्यो है। तब दामोदर दास ने कहो, जो श्री ठाकुर जी तो अपनी शैयाहू राखी सकत नहीं। ऐसे कहो। तब श्री ठाकुर जी ने थार चौकी ऊपर सु लात मारी डारी दीनो। और दामोदर दास सो श्री ठाकुर जी ने कहो, जो सेवक तू के मैं, सेवक होई के ऐसे बोलत है। ऐसे बहुत खीजे। पाछे दामोदर दास ने बिनती कीनी और बहुत मनुहार करी। सब सामग्री सिद्ध करी। श्री ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। श्री ठाकुर जी अरोगे, परी तोहो 2 मास लो बोले नहीं। पाछे बहुत बिनती करन लागे, तब बोलन लागे। भाव प्रकाश। श्री ठाकुर जी ने राजभोग को थार लात मारी के डारी दियो। सो या भावते जो श्री ठाकुर जी ने अभी दास भाव को अधिकार दियो है, और यह हांसी तो सख्य भाव को अधिकार भयो होई तब ही बने। ताते बिना श्री आचार्य जी के दिए ते विशेष भाव क्यों कर्यो? ताते तेरो धर्यो भोग नाही अंगीकार करूंगो। या प्रकार शिक्षा किए। ताते अधिकार बिना विशेष विचार किए, इतनो अंतराय जताए। वैष्णव को वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्तान में दामोदर दास संभलवारे की वार्ता। वार्ता प्रसंग 4 आगे। बहुरी एक समय दामोदर दास हरसानी इनके घर पाहुने आए। सो संभलवारे के घर दिन 5-7 रहे। तब इन बहुत भली भांति सो समाधान कियो। पाछे दामोदर दास हरसानी इनसो विदा होई के अडे लाए। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास सो पूछे, जो दमला तू कहाँ उतरे हो, तो कहाँ प्रसाद लियो? तब दामोदर दास हरसानी ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, जो महाराज कन्नौज में दामोदर दास संभलवारे के घर उतरे हो, अनसकड़ी ले तो। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास संभलवारे ऊपर अप्रसन्न भय और कहे, मन में विचारे जो यह मेरो अंतरंग सेवक या को सखड़ी महाप्रसाद क्यों न लिवायो? यह बात
श्री आचार्य जी के मन की दामोदरदास संभलवारे ने घर बैठे जानी। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु मेरे ऊपर अप्रसन्न भय। तब स्त्री सो कही, जो तू श्री ठाकुर जी की सेवा नीकी भांति सो करियो, और मैं तो श्री आचार्य जी के दर्शन को अडेल जात हूँ। तब दामोदरदास अडेल को चले, सो अडेल जाई पहुँचे। तब श्री आचार्य जी के दर्शन किए, साष्टांग दंडवत किए। तब श्री आचार्य जी पीठ दे बैठे। तब दामोदरदास संभलवारे ने श्री आचार्य जी से विनती करी के कहो, जो महाराज मेरो अपराध कहाँ है, और जीव तो अपराध करद ही आयो है, पर ये अपराध कर्यो जानिए तो भली बात है। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो तेने दामोदरदास हरसानी को सकड़ी महाप्रसाद क्यों न लिवायो और अनसकड़ी प्रसाद क्यों लिवायो। तब दामोदरदास संभलवारे ने श्री आचार्य जी से विनती की, जो महाराज दामोदरदास सो पूछिए। तब श्री आचार्य जी ने दामोदरदास हरसानी सो पूछी, जो दमला तेने दामोदरदास संभलवारे के यहाँ सकड़ी महाप्रसाद क्यों न लियो। तब दमला जी ने कहो, जो महाराज श्री ठाकुर जी प्रातः काल बाल भोग आरोगते सोई लेतो, सो सकड़ी की रुचि रहती नहीं, ताते न लेतो। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो तू तो तेरी इच्छा थे न लेतो, पर ये मोको तो या के ऊपर बड़ी खुनस भई हती। सो भक्तन के अंतःकरण की भक्ति देखवे को प्रभु को नाट्य है। काहे ते जो दामोदरदास संभलवारे ने कन्नौज में अपने घर बैठे श्री आचार्य जी के अंतःकरण की जानी। सो श्री आचार्य जी तो भक्त के हृदय में सदा स्थित है। वह भक्त हृदय की बात कहाँ न जाने, परिभक्त परीक्षार्थ यह प्रभु का नाट्य है। पाछे दामोदरदास को बहुत सम्मान करी के श्री आचार्य जी ने घर पठाए। तब दामोदरदास अपने घर कन्नौज आई पहुंचे। पाछे स्त्री पुरुष भली भांति सो सेवा करन लागे। भाव प्रकाश। दामोदरदास हरसानी संभलवारे के ऊपर कृपा करन के अर्थ इनके घर पाहुने आए। दामोदरदास संभलवारे तनु वित्तजा भली भांति सो राज सेवा करे हैं, और जो वैष्णव इनके यहाँ होए के श्री आचार्य जी के दर्शन को जाते, तीन सबन के संग न्यारी न्यारी भेंट पठावते, वैष्णव को समाधान बहुत करते, खड़िया में बिना कहे खर्ची वैष्णव को भरी देते। सो श्री आचार्य जी के आगे बड़ाई बहुत भई, जो आवे सो बड़ाई करे। तब श्री आचार्य जी के मन में यह आई, जो हृदय के भीतर को भाव शुद्ध होई तब काम होए, जो अन्याश्रय न होए। यह श्री आचार्य जी के हृदय की जानी के दामोदरदास हरसानी इनके यहाँ पाहुने आए, कृपा करन के अर्थ। सो दामोदरदास के हृदय की सगरी रीति आछी देखी, परंतु स्त्री में रंच पिता की कहानी जानी, सकड़ी महाप्रसाद न लिए। दिन 5-7 रहे, परंतु अपने हृदय को अभिप्राय कछु दामोदरदास सो मार्ग की वार्ता नहीं कहे। श्री आचार्य जी पास आए। तब श्री आचार्य जी पूछे, कहाँ ते आए। तब विनती करी, जो दामोदरदास संभलवारे के यहाँ पाहुने गयो हतो, सो सकड़ी नहीं लियो, अनसकड़ी लियो। यह कही के यह जताए, जो दामोदरदास को भाव दृढ़ है, ताते अनसकड़ी लीनी। स्त्री को भाव दृढ़ नहीं है, ताते सकड़ी महाप्रसाद नहीं लियो। तब श्री आचार्य जी दामोदरदास संभलवारे के ऊपर अप्रसन्न भये, जो मेरे अंतरंग सेवक को पाए के स्त्री को अन्याश्रय सो न छुड़ायो, फिर ऐसो समय कब पावेगो। सो यह बात श्री आचार्य जी के हृदय की संभलवारे ने जानी। स्त्री को पराश्रय है, ताते नहीं जानी। वार्ता प्रसंग 5। और सिंहनंद के वैष्णव श्री आचार्य जी के दर्शन को जाते, सो कन्नौज में दामोदरदास के घर उतरते। सो दामोदरदास सबन को प्रसाद लिवावते। ता पाछे जब वैष्णव अडेल को विदा होते, तब जितने वैष्णव होते तीन सबन प्रति एक एक मोहर, एक एक नारियल श्री आचार्य जी की भेंट को पठावते। काहे ते, जो मेरी दंडवत खाली हाथ कैसे करोगे। सो वे दामोदरदास ऐसे भगवा दिया है। वार्ता प्रसंग 6। और दामोदरदास को ससुर बहुत संपन्न हतो। तिनने 100 लौंडी बेटी के दाजे में दीनी हती। सो मेरी बेटी बैठी रहेगी,
और कामकाज सब लौंडी करेंगी, पर वह लौंडी पास काम न करावती। सेवा संबंधी कार्य सब आप ही करती और लौंडी सब और कामकाज करती, सो वह ऐसी भगवदीय है। वार्ता प्रसंग 7। बहुरी एक समय श्री आचार्यजी आप दामोदरदास संभलवारे के घर ओढ़े हते और दामोदरदास संभलवारे पांव दाबत हते। तब श्री आचार्य जी इनसो पूछे, जो तोको तेरे मन में काहू बात को मनोरथ है। तब दामोदरदास ने कहो, जो महाराज मोको तो आपके अनुग्रह ते काहू बात को मनोरथ रहो नहीं। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो तू जाय के अपनी स्त्री सो पूछी आऊ। तब श्री दामोदरदास अपनी स्त्री सो पूछी, जो तेरे काहू बात को मनोरथ है। तब स्त्री ने कहो, जो और तो कछु मनोरथ रहो नहीं, एक पुत्र को मनोरथ है। श्री आचार्य जी सो आय के दामोदरदास ने कहो, जो महाराज स्त्री को तो एक पुत्र को मनोरथ है। तब श्री आचार्य जी आप श्री मुक्ति आज्ञा करे, जो पुत्र होइगो। श्री आचार्य जी आप श्रीनाथ जी द्वार जतिपुरा पधारे। ता पाछे समय भयो तब वाके गर्भ की स्थिति भई। ता पाछे केतेक दिन में वा बाखरी में एक डाकोती आयो। तब ताको सब स्मार्त की स्त्री पूछन लागी। तब तामे ते काहू ने दामोदरदास की स्त्री सो कही, जो अमुकी तूहू पूछी, तेरे कहाँ हुई गो। पाछे एक लौंडी ने जाय के वा डाकोतिया सो पूछी, जो कहाँ हुई गो, बेटा हुई गो कि बेटी होईगी। तब वा डाकोतिया ने कहो, जो बेटा हुई गो। ता पाछे केतेक दिन में श्री आचार्य जी कन्नौज पधारे। तब दामोदरदास चरण छुवन लागे। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो तू मोको छुवे मती, तो को अन्याश्रय भयो है। तब दामोदरदास ने कहो, जो महाराज हों तो कछु जानत नाही। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो तू अपनी स्त्री को पूछी। तब दामोदरदास ने अपनी स्त्री सो पूछी। तब स्त्री ने जो प्रकार भयो हतो सो सब कहो। सो सब बात दामोदरदास ने श्री आचार्य जी सो आए कही। तब श्री आचार्य जी दामोदरदास सो कहे, जो पुत्र तो होइगो परी म्लेच्छ होइगो। पाछे श्री आचार्य जी आ पटेल पधारी। यह बात दामोदरदास की स्त्री ने सुनी। तब ते श्री ठाकुर जी की सामग्री तथा पात्र को आप स्पर्श न करती, कहती, जो मेरे पेट में म्लेच्छ है तो मैं श्री ठाकुर जी की सामग्री तथा पात्र कैसे छूऊं। या भांति सो रहे। पाछे जब प्रसूति के दिन आए, तब दामोदरदास की स्त्री ने अपनी महतारी सो कहो, जो मेरे पुत्र होय तो होत मात्र ही तू तत्काल ले जइयो, मैं वाको मुख न देखूंगी। जो वाको मोहडो हम देखे तो हमारो अनिष्ट हुई, ताते वाको मोहडो नाही देखे। ऐसो उपाय तू करियो। पाछे बाकी महतारी ने त्यों ही कियो। प्रसूत होत मात्र तत्काल अपने घर ले गई। सो धाई को दे के बड़ो कियो। भाव प्रकाश। एक समय जब श्री आचार्य जी कन्नौज पधारे, तब दामोदरदास सो आज्ञा करी, कछु मनोरथ होय सो मांगी लो। यह प्रकार फेरी दामोदरदास की परीक्षा किए। काहे ते, जो स्त्री को पराश्रय है, ताके संगते याहू को पराश्रय होय, तो कछु वर दीजिए। इतने पुष्टि मार्ग के फल सो रहित होई। परी दामोदरदास तो दृढ़ है। ताते कहे, महाराज आपू के चरणारविंद की सेवा मिली, अब मोको काहू बात को मनोरथ नहीं है। तब श्री आचार्य जी ने दामोदरदास सो कहो, स्त्री को पूछी आओ। या में यह जानिए, जो श्री आचार्य जी दामोदरदास सो बोले, पर इस स्त्री सो कछु बोले नहीं। और स्त्री हूँ आप आए श्री आचार्य जी सो बिनती नहीं कीनी। या में यह जानिए, जो स्त्री बहुत श्री महाप्रभु जी की निकट हूँ नहीं आवती और मन में अन्याश्रय हतो, ताते कहो, एक पुत्र सेवा अर्थ होय। सो यह विचार नहीं आयो, जो पुष्टि मार्ग की सेवा मांगे ते मिले। पुत्र को कहाँ प्रमाण है, जो सेवा करेगो। इतने यह वचन में श्री आचार्य जी ने जान्यो, जो मेरो आश्रय छूट्यो। जाओ पुत्र लेके सगरी भक्ति सकामी होई गई। ताते मुकुंद दास ने सप्तम स्कंद में प्रहलाद ऋषि जी सो कहे हैं, स्वामी सो निज अर्थ ही चाहे, निंदन भक्ति अवगाहे। स्वामी सो लौकिक वैदिक, अपनो सुख कछु चाहे, सो निंदित हैं, वाको भक्ति न मिले। या प्रकार पुत्र दे आप श्री गोवर्धन दर पास गिरिराज पधारे। फेरी जब स्त्री ने अन्याश्रय कियो, तब आप कन्नौज पधारे।
और दामोदर दास को चरण याते छुवन नहीं दिए, जो स्त्री के हाथ को खान पान दामोदर दास ने कियो है। ताते चरण परस करबे को अधिकार नहीं है, यह दामोदर दास को जतायो। ताते अन्याश्रय बराबरी दोष दूसरो नहीं है। जैसे एक पति छोड़ी के दूसरो पति करे तब स्त्री को सगरो धर्म जाए, ताही प्रकार अन्याश्रय रंच करे तो वैष्णव को धर्म नाश होए, यह सिद्धांत दिखाए। फिर स्त्री को अनन्यता भई, ताते श्री ठाकुर जी की सामग्री सेवा परस नहीं करती। तब वह अन्याश्रय पुत्र द्वारा हृदय ते निकर्यो। काहे ते श्री भागवत में कहे हैं, भक्त को श्री ठाकुर जी बिना और ठोर ममत्व होए, सो वस्तु को श्री ठाकुर जी तत्काल नाश करे। तब ज्ञान वैराग्य दृढ़ होई कि आश्रय सिद्ध होए। भक्ति न होए तो वस्तु गए और हूँ अन्याश्रय सदा करे। सो स्त्री की पुत्र में ममता देखी के नष्ट श्री आचार्य जी ने अपने जानी के किए। तब स्त्री को ज्ञान भयो। तब अपनी माता सो कहे, जो मैं पुत्र को मुख न देखूंगी, सो पुत्र होन समय नेत्रन सो पट्टी बांधी लीनी। सो उनकी माता पुत्र को जन्मत ही अपने घर ले गई। तहाँ पुत्र 10 बरस 10 को वे पाछे म्लेच्छ भयो। स्त्री पुरुष मन लगाई के श्री द्वारकानाथ जी की सेवा करी। वार्ता प्रसंग 8। बहुरी एक समय दामोदर दास की देह छूटी। तब स्त्री ने घर में छिपाई राखी। पाछे वैष्णव सो कहो, जो तुम एक नाव अडेल को भाड़े करी लाओ। सो वैष्णव नाव भाड़े करी लाई। तब नाव में श्री द्वारकानाथ जी और घर में की सब सामग्री तृण पर्यंत कछु घर में राख्यो नहीं। घर में हतो सो सब नाव में धर्यो। तब वैष्णवन सो कहो, जो यह नाव अडेल ले जाओ, सब श्री आचार्य जी महाप्रभु के मंदिर में पहुंचाओ। सो वैष्णव नाव लेके चले। सो कोस 30-40 ऊपर नाव गई। पाछे स्त्री ने प्रकट कियो, जो दामोदर दास की देह छूटी है। तब वैष्णव सब आए, संस्कार कियो। तब दामोदर दास को बेटा तुरक भयो। सो आयो। सो आए के देखे तो घर में कछु नहीं, जल को करवा भर्यो है। सो देखी के मुंड पटकी रहो। पाछे दामोदर दास को ससुर आयो। तिन्ने बेटी सो कहो, जो बेटी तेने घर में कछु राख्यो नहीं, जो अब तू कहाँ खाएगी। तब वाने कही, जो तुम देओगे सो खाऊंगी। क्षत्रिय लोगन के या समय सगे सहोदरे कछु देत हैं, ऐसी ज्ञाति की रीति है। तब दामोदर दास की स्त्री ने जलपान न कर्यो। सो थोड़े ही दिन में देह छूटी। कृति दोन की साथ भई। तब यह बात केतेक दिन पाछे काऊ वैष्णव ने श्री आचार्य जी आगे कही। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो इनको ऐसो ही चाहिए। सो वे दामोदर दास तथा उनकी स्त्री, ये दो श्री आचार्य जी के सेवक ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश। पाछे दामोदर दास की देह छूटी। तब स्त्री ने देह छिपाई याते राखे, जो पुत्र म्लेच्छ है। सगरी वस्तु श्री जी की हैं, सो ले जाएगो। ताते नाव भरी के सब वस्तु श्री आचार्य जी के यहाँ पहुंचाई। जब कोस 40 नाव गई, तब स्त्री ने जाहिर कियो। ससुर आदि ज्ञाति के सबने दामोदर दास की देह को संस्कार कियो। पाछे बेटा दौड़ी के आयो। सो देखे तो माटी को करुआ जल सो भर्यो है, और कछु है नहीं। जब खबर पाई, तब नाव लेके दौड़ो, परंतु पायो नहीं। तब माथो पीटी रहो। या में यह जतायो, जो लौकिक होय के अलौकिक वस्तु लेन को उपाय करे, सो दुख ही पावे, परंतु हाथ नहीं लागे। और ससुर ने कहो, कछु राख्यो नहीं, अब तू कहाँ खाएगी, यह लौकिक पूछो। तब स्त्री ने अलौकिक बात कही, जो अब तुम देओगे सो खाऊंगी। यह समय क्षत्रिय लोगन में देत हैं, तासो निर्वाह करूंगी। ताको अर्थ यह, जो श्री ठाकुर जी पधारे, सो सेवा बिना घर की वस्तु कैसे लेऊं। अलौकिक वस्तु के संग गई, सेवा बिना मैं लौकिक हूं, सो लौकिक सो निर्वाह करूंगी। यह प्रकार स्त्री ने हूँ देह छोड़ी दियो। क्रिया कर्म सब दामोदर दास के संग भयो। लौंडी की वार्ता। और वह लौंडी बड़ी भगवदीय हती, ताकि वार्ता नाही लिखी। सुयाते श्री यमुना जी की सखी है। लीला में इनको नाम कृष्णा आवेशिनी है। सदा कृष्ण के स्वरूप का आवेश रहतो।
सो द्वापर में विदुर जी की स्त्री यह लौंडी हती। सो श्री ठाकुर जी में अत्यंत स्नेह, विदुर जी के घर बिना बुलाए जाते। सो अब दामोदर दास के यहाँ आई। सो लौंडी दामोदर दास के ब्याह में आई। या को पुष्टि संबंध भयो, मानसी में मगन रहती। एक दीना दामोदर दास की सेवा करत में मन में आई, जो नकास में जाई घोड़ा खरीदिए। ताही समय एक वैष्णव दामोदर दास को मिलन को आयो। तब लौंडी ने कही, नकास में घोड़ा खरीदन गए हैं। तब वह वैष्णव चलो गयो। पाछे यह बात काहू ने दामोदर दास को कही, जो तुम सेवा में हते। तब लौंडी ने ऐसे कही। तब दामोदर दास लौंडी सो पूछी। तब लौंडी ने कही, तिहारो मन वा समय कहाँ हतो, जहां मन तहां देह जानियो। तब दामोदर दास चुप होई रहे। सो जब नाव में सगरी सामग्री धरी तामे सामग्री सदृश लौंडी हो है, सो वह नाव पर श्री द्वारकानाथ जी के संग गई। तब श्री आचार्य जी सो वैष्णव ने आई कही, महाराज श्री द्वारकानाथ जी वैभव सहित पधारे हैं। ता समय श्री गोपीनाथ जी ठाड़े हते। तब श्री गोपीनाथ जी कहे, लक्ष्मी सहित नारायण पधारे हैं। तब श्री आचार्य जी कहे, वैभव ठाकुर को देखी के तिहारो मन प्रसन्न भयो है। तब श्री गोपीनाथ जी कहे, तिहारो कहा है कि श्री ठाकुर जी की वस्तु में अपनो मन करेगो, ताको निर्मूल नाश जाएगो। तब श्री आचार्य जी कहे, हमारो मार्ग तो ऐसो ही है। सो द्रव्यक्ते कछुक गोपीनाथ जी प्रसन्न भये हते। सो एक पुत्र भयो, परंतु वंश नहीं चलो। पाछे श्री आचार्य जी वैष्णव सो आज्ञा किए, सगरी सामग्री श्री जमुना जी में पधराई देव। श्री द्वारकानाथ जी को हमारे घर पधराई लाओ। तब वह लौंडी हो सामग्री रूप है। सो देह सहित श्री यमुना जी पास चली गई। सगरी सामग्री श्री यमुना जी में पधराई। श्री द्वारकानाथ जी श्री आचार्य जी के घर विराजे। यह लौंडी की अलौकिक बात हती। सो लोगन में विरुद्ध सी लागी। ताते श्री गोकुलनाथ जी प्रकाश नहीं किए, सामग्री रूप कहे। पाछे काहू वैष्णव ने श्री आचार्य जी सो विनती की, महाराज सामग्री तो दामोदर दास की स्त्री वैष्णव ने पठाई, सो आप अंगीकार क्यों नहीं किए। तब श्री आचार्य जी कहे, जो बेटा म्लेच्छ है, सुन के आवे झगड़ो करे, द्रव्य दुख को मूल है। दामोदर दास की स्त्री ने पठायो। श्री महारानी जी को अंगीकार हो करायो, लौकिक झगड़ो हो मिटायो। पाछे काहू वैष्णव ने स्त्री ने हो देह छोड़ी, इनकी बात कही। तब श्री आचार्य जी कहे, स्त्री पुरुष भले वैष्णव टेक के हते। वल्लभाधीश की जय।